सेवेंथ क्वेश्चन बताना पड़ेगा। NCERT 7.6 बोलो जी, सेवेंथ क्वेश्चन कौन सा है? x sin inverse x I equals to इंटीग्रेशन x sin इनवर्स x, बस यही है ना? हाँ जी सर। फर्स्ट फंक्शन किसको मानो? Sin इनवर्स को सेकंड। पहला दूसरे का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस इंटीग्रेशन पहले का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। बोलो, दूसरे का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू dx, यही आएगा। यस सर। अब कुछ समझे, ध्यान से देखना। पहली बात तो ना, इस माइनस को अंदर ले जाते हैं और फिर इसमें एक वन ऐड कर दिया, एक वन सब्ट्रैक्ट कर दिया, कोई पंगा नहीं। नो सर। ठीक है, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2 इंटीग्रेशन। देखो, एक तो आएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर और एक आएगा -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। यही आएगा। सर नाउ हमें ये वाला भी पता है, पिछली क्लास में फॉर्मूला बताया था √a² माइनस एक्स स्क्वायर का, और हमें ये दूसरे वाला भी पता है, वो तो साइन इनवर्स एक्स है ही। तो इट इज एक्स स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2। इसका फॉर्मूला लगा लो, x बाई टू रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2, मतलब a स्क्वायर बाई टू होता है, और अगर ये डिनोमिनेटर में होता साइन इनवर्स x, ये अलग से माइनस ऑफ साइन इनवर्स x प्लस कांस्टेंट। तो इट इज एक्स स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स x प्लस x बाई फोर √1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 साइन इनवर्स x प्लस कांस्टेंट। आई बात समझ में? यस सर। बोलिए, कोई और डाउट है किसी का 7.6 में? एक cos इनवर्स x का भी सेम ही होगा। किसका? x cos इनवर्स x। हाँ बिल्कुल सेम है, बस वो -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा डेरिवेटिव। ओके सर। और कोई? सर 10th क्वेश्चन बोलना पड़ेगा रमनी, क्या है? सर साइन इनवर्स x होल स्क्वायर। साइन इनवर्स x होल स्क्वायर। दिस, यही है ना? यस सर। लगाओ बाई पार्ट्स, एक फंक्शन वन मानो। तो पहला दूसरे का डेरिवेटिव x माइनस इंटीग्रेशन पहले का डेरिवेटिव 2 साइन इनवर्स x 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, दूसरे का इंटीग्रेशन x dx, यही आएगा। यस सर। नाउ वैसे ना, इसका थोड़ा और अच्छा तरीका बताऊं, इस तरह से थोड़ा सा लेंदी पड़ेगा, कंफ्यूजन भी रहेगा। इसमें ना ऐसे करो, एक सब्स्टिट्यूशन डालो x को साइन थीटा, तो dx क्या हो जाएगा? cos थीटा d थीटा, इजंट इट? तो ये बन जाएगा थीटा स्क्वायर cos थीटा d थीटा, हाँ कि नहीं? यस सर। अब इसमें बाई पार्ट्स लगाओगे, इसको मानो फर्स्ट फंक्शन, इसको मानो सेकंड फंक्शन। पहला दूसरे का इंटीग्रेशन साइन थीटा माइनस इंटीग्रेशन पहले का डेरिवेटिव दूसरे का इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा। ठीक है मेरी बात? फिर से बाई पार्ट्स लगाओ, थीटा को फर्स्ट, साइन थीटा को सेकंड। पहला दूसरे का, चाहिए तो एज -2 कॉमन आ गया। पहला दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा माइनस इंटीग्रेशन पहले का डेरिवेटिव थीटा, सॉरी पहले का डेरिवेटिव तो 1 ही हो गया, पहले का डेरिवेटिव 1 दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, तो प्लस हो जाएगा डी थीटा, यही आएगा। तो इट इज थीटा स्क्वायर साइन थीटा प्लस 2 थीटा कॉस थीटा, और ये बन जाएगा माइनस कॉस थीटा का इंटीग्रल फर्दर साइन थीटा, तो 2 साइन थीटा प्लस कांस्टेंट, ये है। अब थीटा जो है अपने पास वो है साइन इनवर्स एक्स, तो ये बन गया साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2
थीटा है साइन इनवर्स एक्स और कॉस थीटा क्या बनेगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 साइन थीटा इज एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। बोलो बात समझ में आई क्या? सर लास्ट स्टेप एक बार और एक्सप्लेन कर दो। हम्म, लास्ट स्टेप एक बार और एक्सप्लेन कर दो। बस अब तो थीटा को सब्स्टिट्यूट करा है ना, थीटा स्क्वायर क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर और साइन थीटा एक्स, 2 थीटा हो गया साइन इनवर्स एक्स कॉस थीटा, अगर साइन थीटा एक्स है तो कॉस थीटा क्या होगा? बात समझ में आ गई? यस सर। और बस यहाँ पे साइन थीटा को एक्स रख दिया, ठीक है। कोई और डाउट? बोलिए। सर वो जो हमारे बैच में इंटीग्रेशन की जो आपने वीडियोस पाई थी सर, वो सिर्फ 8 ही हैं वीडियोस। तो उतने में पूरा हो गया होगा। अच्छा मतलब नहीं सर, वो आपने तो बहुत ज्यादा दिन लिए थे। वो पहले मर्ज कर दी थी, पहले मैं वीडियोस में मर्ज कर देता था, मर्ज नहीं करता। अच्छा मतलब एक ही वीडियो में है बाकी भी? हाँ जैसे एक ही पे जैसे दो दो लेक्चर मर्ज कर दिए तो वो तो एक ना वीडियोस भी लंबी लंबी है ना, वो 1.5 घंटे पौने 2 घंटे की है। यस सर चल ओके सर। चलिए और बोलिए। दैट्स इट। चलो जी क्वेश्चन लिखो, ठीक है। ये थोड़े से रिवीजन टाइप क्वेश्चन है, रिवीजन मींस टॉट टिल डेट टाइप पे, ये जितना हमने अब तक किया है उन पे बेस्ड सारे क्वेश्चन है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 1, इंटीग्रेशन x की पावर 4 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। नंबर 2, dx अपॉन 4 प्लस 9x स्क्वायर का इंटीग्रेशन। नंबर 3, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। नंबर 4, इंटीग्रेशन एक्स क्यूब साइन ऑफ एक्स की पावर 4 dx या साइन स्क्वायर एक्स की पावर 4 dx। फिफ्थ, इंटीग्रेशन cos x cos 2x cos 4x dx। सिक्स्थ, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर साइन एक्स dx। सेवेंथ, इंटीग्रेशन dx अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। एट, इंटीग्रेशन x अपॉन x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। नाइन्थ, इंटीग्रेशन 1 प्लस साइन स्क्वायर x इंटू कॉस x dx। टेंथ, इंटीग्रेशन x ln 2 प्लस 3x dx। 11th, integration of sin ln x dx। 12th, integration dx अपॉन अंडर रूट में आ गया cos x प्लस एल्फा cos क्यूब x। ठीक है जी, करिए। 12 क्वेश्चन है, आपके पास आधा घंटा है कि इसके डिनोमिनेटर्स के फैक्टर्स होते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसमें एक एक्स्ट्रा प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कर दिया, तो ऊपर तो आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है मेरी बात? तो इट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 1, नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx। अब ये दोनों कट गए, so that would be integration dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब नीचे कंप्लीटिंग का स्क्वायर करेंगे तो dx अपॉन x का कोफिशिएंट 1 का हाफ 1/2 का स्क्वायर 1/4 ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लो, तो ये बन गया x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर
प्लस √3/2 का स्क्वायर, यही आएगा। यस सर। और ये क्या बनता है 1/a tan इनवर्स ऑफ x माइनस 1/2 अपॉन √3/2 प्लस कांस्टेंट। ठीक है। यस सर। क्लियर है मेरी बात? चलिए इसके बाद बोलो, एक फोर्थ पूछा रमनी का आपने, फोर्थ तो आसान है। इंटीग्रेशन x³ साइन स्क्वायर x की पावर 4 dx। कोई ऐसा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव वहीं रखा हो? सर x⁴ का। तो 4x³ dx इज dt, यही आएगा। तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर t इंटू dt/4। तो ये बन जाएगा 1/8 इंटीग्रेशन 1 माइनस cos 2t dt। 1 का इंटीग्रेशन t माइनस cos 2t का हो जाएगा साइन 2t अपॉन 2 प्लस cos, और t को x की पावर 4 डाल देना, हो जाएगा। यस सर। फिफ्थ और सिक्स्थ हो गए। यस सर। चलिए आगे बढ़ो फटाफट से, जल्दी करो फिर मुझे अगला काम भी करना है। भाई 12 से पहले किसी ने कोई और कराना है क्या? सर एक 10th भी बता देना। तो बोलो ना। 10th I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन x ln 2 + 3x dx। बाई पार्ट्स लगाओ। कंसीडर दिस वन एज फर्स्ट, दिस वन एज सेकंड। पहला दूसरे का इंटीग्रेशन x²/2 माइनस इंटीग्रल पहले का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 3/2 + 3x। दूसरे का इंटीग्रेशन x²/2 dx, यही आएगा। तो ये बन गया x²/2 ln of 2 + 3x माइनस, देखो 3/2 तो ले लिया बाहर, अंदर बचा x² अपॉन 3x + 2। इसको 9 से मल्टीप्लाई, 9 से ऊपर मल्टीप्लाई, -4 + 4 करो। ठीक है मेरी बात? मैं सिर्फ इसी की बात कर रहा हूँ अब, इतने की। तो 1/6 तो रह गया बाहर, अंदर बचेगा, इसको ऐसे करते हैं 9x² - 4 अपॉन 3x + 2 और एक 4 अपॉन 3x + 2 dx, ये आ जाएगा। तो 1/6 ये डिवाइड करूंगा, न्यूमरेटर को लिख लूंगा 3x - 2 इंटू 3x + 2। तो ये बचेगा 3x - 2 + 4 अपॉन 3x + 2 dx। क्या इसके बाद कर लोगे आगे? यस सर। चलिए इसके बाद 12th है अपने पास I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट के अंदर है cos ऑफ x + α इंटू cos³ x। ठीक है ना? देखो इसमें एक काम करते हैं, dx अपॉन अंडर रूट के अंदर ही cos x + α अपॉन cos x कर दिया और साथ में cos की पावर 4 कर दिया। कोई पंगा इसमें? नो सर। तो सर इस cos की पावर 4 को बाहर निकाल लो, तो ये बाहर आ जाएगा cos² x, अंदर बचेगा cos x cos α माइनस sin x sin α अपॉन cos x। ठीक है, ये cos² तो ऊपर जाके बन गया sec² x dx अपॉन अंडर रूट के अंदर ये बचेगा cos α माइनस sin α इंटू tan x, बचेगा ऐसा कुछ? यस सर। बोलिए। यस सर। नाउ ये cos α माइनस sin α इंटू tan x, इस पूरे को t² मान लो।
इसका डेरिवेटिव लूंगा तो माइनस साइन अल्फा tan x का सीकेंड स्क्वायर x dx इज 2t dt। तो मेरे पास sec स्क्वायर x dx की वैल्यू आ जाएगी 2t dt अपॉन माइनस ऑफ साइन अल्फा। हाँ कि नहीं? तो 2t dt अपॉन माइनस ऑफ साइन अल्फा और अंडर रूट ऑफ दिस इज t। इस t से ये t कट गया तो ये बचेगा इंटीग्रेशन में -2 बाहर अपॉन साइन अल्फा भी बाहर 1 dt। इसका इंटीग्रेशन होता है -2 अपॉन साइन अल्फा t प्लस कांस्टेंट। ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है मिसलेनियस का। और t की वैल्यू है अंडर रूट ऑफ cos अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू tan x प्लस कांस्टेंट। बोलिए क्या ये बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, यस सर। चलिए आगे बढ़े। फिर आपको और पूछना है किसी ने? अभी पूछ लो फटाफट से। चलो जी, दोनों बड़ी इंपॉर्टेंट फॉर्म होती हैं। पहली है इंटीग्रेशन e की पावर x fx प्लस f डैश x dx विल बी e की पावर x fx प्लस कांस्टेंट। क्या ये बात समझ में आई? क्या है ये? e की पावर x fx प्लस f डैश x dx will be e की पावर x fx। ये कैसे आई? सपोज करो मैं इसकी LHS कंसीडर करता हूँ। इसमें एक तो इंटीग्रेशन है e की पावर x fx dx, एक है e की पावर x f डैश x dx। ठीक है, पहले वाले को तो कुछ ना कहो, e की पावर x fx dx प्लस इसमें बाई पार्ट्स लगा दो। कंसीडर दिस वन एज फर्स्ट, दिस वन एज सेकेंड। क्या बनेगा? पहला दूसरे का इंटीग्रेशन f डैश x का इंटीग्रेशन fx माइनस इंटीग्रेशन पहले का डेरिवेटिव e की पावर x, दूसरे का इंटीग्रेशन fx dx। हाँ कि नहीं? यस सर। ये दोनों कट गए तो आंसर क्या बचा? e की पावर x fx प्लस कांस्टेंट। ठीक है, ठीक है, यस सर। यस सर। चलिए ठीक है। बड़ी इंपॉर्टेंट फॉर्म है, एनसीईआरटी में दी हुई है। हम चाहे इसको डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं। इसका नाम है हो ना हो। हो ना हो ये वो ही है। ठीक है जी, वो कौन? वो। अच्छा, ऐसी एक दूसरी फॉर्म है इंटीग्रेशन fx प्लस x f डैश x dx। ये है, इसका आंसर आता है x fx प्लस कांस्टेंट। इसका नाम है जो भी हो, ये वो ही है। हिंदी पढ़नी आती है ना? यस सर। नाउ ये कैसे आई? इसकी अगर LHS पकड़ूं तो एक तो इसको अलग कर लो, एक x f डैश x dx को अलग कर लो और इसमें बाई पार्ट्स लगाओ। ये फर्स्ट, ये सेकंड। तो एक तो ये तो एज इट इज प्लस पहला
दूसरे का इंटीग्रेशन एफ एक्स माइनस इंटीग्रल पहले का डेरिवेटिव 1 दूसरे का इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स, ये दोनों साफ। तो इट इज एक्स एफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। क्या मेरी ये बात समझ में आई? हाँ जी सर। ठीक है ना। अब इनके क्वेश्चन कैसे होते हैं, जैसे 2-3 छोटे छोटे एग्जांपल लेके दिखाता हूं आपको। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डीएक्स। इसमें देखो पहली बात तो ना, बाहर ई की पावर एक्स दिख जाए तो थोड़ा बहुत ये अपने दिमाग में आपके क्लिक करना चाहिए कि होना हो ये वही है। ठीक है जी। इनमें अगर मैं इसको एफ एक्स सोचूं तो क्या ये एफ डैश एक्स है? यस सर। तो क्या ये ई की पावर एक्स एफ एक्स जैसा कुछ लग रहा है? यस सर। इसका आंसर क्या हुआ? ई ई की की पावर पावर एक्स साइन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। बोलो, अगर फंक्शन को ऐसा रखा हो ई की पावर एक्स ln ऑफ sec x प्लस tan x प्लस secant x dx, क्या इनमें कोई ऐसा एफ एक्स है जिसका डेरिवेटिव वही रखा हो? secant x। secant x, मतलब अगर मैं ये एफ एक्स मानूं तो ये एफ डैश एक्स है कि नहीं है? यस सर। यस सर। ठीक है ना। तो आंसर क्या हो गया? e की पावर x secant x प्लस कांस्टेंट। ठीक है। अब क्या होगा कि हमेशा ना ऐसे परोसा हुआ नहीं होगा। जैसे इन सब में क्या हो रहा है कि वो चीजें रखी हुई है, दे आर वेरी विजिबल कि हाँ जी ये एफ एक्स है तो ये एफ डैश एक्स है। कई जगहों पे हमें थोड़ी बहुत मैनिपुलेशन करके उस चीज को ना जनरेट करना होगा। सर गेटिंग ये माय पॉइंट? सेकंड वाले में आंसर e की पावर x into ln ऑफ हाँ सॉरी वो आएगा। सो आंसर हो जाएगा e की पावर x ln ऑफ sec x प्लस tan x प्लस कांस्टेंट। एक और देखो छोटा सा एग्जांपल, इंटीग्रेशन e की पावर x cos इनवर्स x माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, है कोई ऐसा जिसका डेरिवेटिव वही रखा हो? cos इनवर्स x। cos इनवर्स x। हाँ, बट इसको ऐसे बनाओ e की पावर x cos इनवर्स x प्लस माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। मतलब अगर ये एफ एक्स है तो ये क्या है? एफ डैश एक्स। तो आंसर हो गया e की पावर x cos इनवर्स x प्लस कांस्टेंट। हैव आई मेड इट क्लियर? यस सर। बोलिए, क्वेश्चन लिखो जरा। फोर्थ, i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन x e की पावर x अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर dx। फिफ्थ, चलो पहले फोर्थ करो, बोलो क्या करूं? कोई आइडिया? मैंने आपको यही कहा था, हमेशा ये चीजें परोसी नहीं होंगी, समटाइम्स वी विल हैव टू क्रिएट देम। सर x e की पावर x को t ले लें। ना टी हटा दिए भी ले लो। e की पावर x कॉमन लेके x में प्लस माइनस 1। x में एक प्लस 1 एक माइनस 1 कर लो और अपॉन में कर दो 1 प्लस एक्स का स्क्वायर तो है ही। ठीक है ना। अब जब मैं इसको स्प्लिट करूंगा तो e की पावर x के साथ एक तो आएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस एक हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। सही है मेरी बात? अब अगर ये एफ एक्स है
सॉरी ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर नहीं, एक्स का होल स्क्वायर है, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस, अगर ये एफ एक्स है तो ये सर होल स्क्वायर नहीं आएगा। सर हाँ 1 ये प्लस नहीं आएगा उसमें। ओ यस यस यस, अगर ये एफ एक्स है ये वाला टर्म, तो जो साइड में रखा है वो एफ डैश एक्स है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो गया, e की पावर x अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट, ठीक है मेरी बात। क्वेश्चन नंबर 5, I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन e की पावर 2x sin 4x minus 2 1 minus cos 4x dx. Question number 6, I equals to integration ln of ln x plus 1 upon ln x dx. 7th, I equals to integration sin of ln x plus cos of ln x dx. 8th, I equals to integration x plus sin x upon 1 plus cos x dx. 9th, I equals to integration ln of ln x plus 1 upon ln x का whole square dx. 10th, e की पावर tan inverse x 1 plus x square upon 1 plus x का whole square dx. 11th, I equals to integration e की पावर cot x into cos x minus cosec x dx. 12th, e की पावर x 1 plus sin x upon 1 plus cos x dx. 13, ln x upon 1 plus ln x का whole square dx. 14, e की पावर x x square plus 1 upon 1 plus x का whole square dx. And 15th last, I equals to integration x square e की पावर x upon x plus 2 का whole square dx. ये लो जी, 5th ऑनवर्ड्स है आपके पास। हो रहे हैं कुछ? 2 हुआ सर। 5th हुआ है किसी का? यस सर। क्या करूं बता? सर 1 minus cos 4x cos 2 sin square 2x लिख लो। sin 4x minus 2 upon 1 minus cos 4x। हाँ बोल, क्या करूं? जैसे तू बोलेगा वैसे वैसे करता रहूंगा। तो 1 minus cos 4x को 2 sin square 2x लिख लो। लिख दिया जी। तो दोनों को मैं ब्रेक कर दो, sin 4x को इसको sin 4x को भी 2 sin 2x cos 2x लिख लूं? हाँ जी सर, यस dx 2 तो ये तीनों ही कट गए। यस सर। तो cos 2x बचेगा, दूसरी तरफ बचेगा माइनस, एक बचेगा cos बाई sin, एक तो बचेगा cot 2x माइनस cosec स्क्वायर 2x dx। अब सर ये बन गई फॉर्म, वो होना नहीं, सबसे पहले वो e की पावर x के साथ में, फॉर्म e की पावर x के साथ में उसी के साथ रहनी चाहिए, ना कि e की पावर 2x की। तो पहले 2x को t डालो तो dx आ जाएगा dt बाई 2। तो ये बनेगा e की पावर t cot t माइनस cosec स्क्वायर t इंटू dt बाई 2, यही आएगा। अब ये सोचो, इसको ऐसे लिख लूं, अगर ये एफ टी है तो ये एफ डैश टी है कि नहीं?
आंसर आएगा हाफ ऑफ ई की पावर टी एफ टी प्लस कॉन्स्टेंट, दैट इज हाफ ऑफ ई की पावर 2x इंटू कॉट 2x प्लस कॉन्स्टेंट। बात समझ में आ गई? बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. चलिए 6th क्वेश्चन है अपने पास। ln of ln x plus 1 upon ln x, ln of ln x plus 1 upon ln x dx। एक बात बताओ, अगर मैं इसको fx मान लूं, मतलब कि अगर fx हो अपने पास ln of ln x, तो f dash x क्या होगा? 1 अपॉन ln x और ln x का डेरिवेटिव 1 by x होगा। हाँ जी सर। मतलब कि x f dash x हो जाएगा 1 अपॉन ln x। तो अगर ये fx है तो ये जो है ये x f dash x है। ठीक है बात? हाँ जी सर। इसका मतलब ये क्या, ये कौन सी वाली फॉर्म में जो भी हो वाली, इसका आंसर होता है x f x। तो x ln of ln x प्लस कॉन्स्टेंट। क्या मेरी ये बात सुनने आ गई है? Yes, sir. सेवेंथ है अपने पास साइन ln x प्लस कॉस ln x। हो गया ये वाला? यस सर। साइन ऑफ ln x प्लस कॉस ऑफ ln x dx। सिंपल सी बात है, अगर ये fx है तो ये x f dash x है। होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. तो इसका आंसर आ जाएगा x f x, तो दैट इज x sin ln x। विशाल यस सर। कुछ बात समझ में आ रही है? हाँ जी सर। अगला क्वेश्चन है x प्लस साइन x अपॉन में 1 प्लस कॉस x dx। इसको ना स्प्लिट कर लेते हैं। 1 प्लस कॉस x होता है 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2। इधर साइन x को लिख लेता हूँ। सीधा माइक बंद कर अपना। सर मैंने बंद दिया। गुरसिमरन भाई तू ही बंद कर ले। ये तो इस 2 से ये 2 कट गया, एक cos x बाई 2 से ये कट गया। ठीक है ना? तो ये आ जाएगा x अपॉन 2 cos x बाई 2 हो जाएगा sec स्क्वायर x बाई 2 और प्लस tan x बाई 2। दिख गई फॉर्म? अगर मैं सोचूं कि tan x बाई 2 कोई fx है तो f dash x क्या आएगा? हाफ ऑफ सीकेंड स्क्वायर x बाई 2। इसका मतलब अगर ये fx है तो ये x f dash x है। Yes, sir. आंसर क्या हो जाएगा? x tan x बाई 2 प्लस कॉन्स्टेंट। बोलिए। यस सर। Yes, sir. इजी है? यस सर। नेक्स्ट है अपने पास e की पावर tan इनवर्स x। 9th क्वेश्चन अगर हो इंटीग्रेशन e की पावर tan इनवर्स Sir, x। ये 9th 9th कौन सा? ln of ln x. ठीक है। अच्छा ये 10th है, चलो इसको बाद में ले लेंगे। नाइन देखो जी, इंटीग्रेशन ln ऑफ ln x प्लस 1 अपॉन ln x का स्क्वायर dx। यही क्वेश्चन है। Yes, sir. एक काम करते हैं, ln ऑफ ln x
इसमें ना एक 1/ln x ऐड कर दिया, एक माइनस 1/ln x कर दिया और प्लस 1/ln x का स्क्वायर, ये लिख लिया। अब एक चीज सोचो, अगर ये fx है तो ये x f डैश x है, ये तो हमने पीछे ही करा है। यस सर। और अगर ये कोई gx है तो ये x g डैश x है। यस Yes, सर। sir. आंसर क्या हो जाएगा? पहले वाले का x f x मतलब x ln of ln x, दूसरे वाले का x g x, तो वो माइनस आएगा बेसिकली क्योंकि g x निगेटिव है, तो माइनस x अपॉन ln x प्लस कॉन्स्टेंट। बोलिए बात समझ में आई क्या? यस सर। चले आगे। हाँ जी सर। कुछ समझ भी आ रहा है कि मैं ही लिखे जा रहा हूँ? p की पावर tan इनवर्स x 1 प्लस, ये हुआ किसी का? tan इनवर्स x को t मान लेता हूँ, मतलब x को मान लिया 10, चलो ये रहने दो। तो 1/1 प्लस x स्क्वायर dx विल बी dt, isn't it? यस सर। तो ये बनेगा e की पावर t, ऊपर तो आ गया 1 प्लस 10t प्लस 10 स्क्वायर t और dx अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर हो गया dt। बोलिए, इसको ऐसे सोचो, e की पावर t 10t प्लस 1 प्लस 10 स्क्वायर t इज sec स्क्वायर t dt। नाउ अगर ये ft है तो ये f डैश t हो गया, ये होना हो वाली फॉर्म बन गई। यस सर। आंसर क्या हो जाएगा? e की पावर t tan t प्लस कांस्टेंट मतलब e की पावर tan इनवर्स x इंटू tan ऑफ tan इनवर्स x प्लस कांस्टेंट, और tan ऑफ tan इनवर्स x क्या होता है? x, तो x e की पावर tan इनवर्स x प्लस कांस्टेंट। क्या मेरी ये बात समझ में आ गई है? देखो जरा ध्यान से। Yes, sir. सिमरन तो अपना माइक बंद कर ले, बढ़िया शोर आ रहा है तेरी तरफ से। चलो आगे। यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, इंटीग्रेशन e की पावर cot x cos x माइनस cosec x dx। देखो, हमेशा होना हो वाली फॉर्म ढूंढना जरूरी नहीं है। अब एक बार बाईपास लगा देख लो, क्या पता ये वैसे इजी हो। e की पावर cot x इंटू cos x dx, e की पावर cot x इंटू cosecant x dx, ठीक है ना? पहले वाले में बाईपास लगा लेता हूँ, कंसीडर दिस वन एज फर्स्ट एंड दिस वन एज सेकंड, ठीक है? पहला, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस साइन एक्स, सॉरी प्लस साइन एक्स माइनस इंटीग्रेशन पहले का डेरिवेटिव e की पावर cot x इंटू माइनस ऑफ कोसिकेंट स्क्वायर x cos x का sin x dx। देखो एक माइनस से प्लस हो जाएगा और ये बचेगा माइनस में e की पावर cot x इंटू कोसिकेंट x dx। देखो ये साइन और कोसिकेंट एक पावर कट जाएगी, ये भी e की पावर cot इंटू cosec बचा, इससे कट गया। आंसर क्या है? e की पावर cot x इंटू साइन एक्स प्लस कांस्टेंट। बोलिए। यस सर।
ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपने पास e की पावर x। करो यार 5 मिनट ट्राई करो, मैं ही थोड़ा घिसता रहूंगा। 12 13 14 15 करो फटाफट से ट्राई। अब तक तो आइडिया लग गया होगा क्या करना होता है। चलिए 12th कराना है किसी ने, बोलो फटाफट से। नो सर। नहीं सर। क्या आंसर आया 12th का? सर e की पावर x tan x/2 प्लस c। ये आया क्या? बस कुछ नहीं, इसको स्प्लिट करना है। डिनोमिनेटर को 1 प्लस कॉस एक्स को लिख लेना, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। ऊपर वाले साइन एक्स को 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। अलग अलग करोगे तो वो एक एफ एक्स और एक एफ डैश एक्स आ जाएगा। 13 करना है? नहीं सर। इसमें क्या करूं? सर x अपॉन ln x प्लस 1 प्लस c आएगा। 13 देखो जी। सर +1 -1 करना ना? हाँ हाँ हाँ, हाँ जी सर, हो गया। i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ln x अपॉन 1 प्लस ln x का स्क्वायर dx। इसमें एक +1 और एक -1 करो तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस ln x प्लस -1 अपॉन 1 प्लस ln x का स्क्वायर dx। नाउ अगर ये fx है तो आप ध्यान से देखोगे तो ये x f डैश x है। आंसर आ जाएगा x f x, तो x अपॉन 1 प्लस ln x प्लस कांस्टेंट। ठीक है, यस सर। 14 तो हो गया। सर 14th में ऊपर न्यूमरेटर में +-1 कर देंगे। उससे काम चल रहा है? हाँ जी सर। चल जाएगा उससे। 14 देखो जी, बड़ी अच्छा क्वेश्चन है, डिफरेंट है थोड़ा सा। e की पावर x x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 प्लस x का होल स्क्वायर dx, यही क्वेश्चन है ना? यस तो सर। इन्होंने क्या किया, e की पावर x को तो छोड़ो एज इट इज, x स्क्वायर -1 कर दिया और +2 अलग अलग कर दिए, कोई पंगा नहीं इसमें। ये आ गया 1 प्लस x का होल स्क्वायर, नीचे 1 प्लस x का होल स्क्वायर dx। ठीक है, इतनी बात। e की पावर x, इसको फैक्टराइज करूंगा तो ये x -1 अपॉन x प्लस 1 बन जाएगा, बन जाएगा। यस सर। एंड +2 अपॉन 1 प्लस x का होल स्क्वायर dx। अब अगर आप ध्यान दोगे, इफ दिस इज fx देन दिस इज f डैश x। कर लोगे f डैश x तो? यस सर। आंसर होता है e की पावर x इंटू x -1 अपॉन x प्लस 1 प्लस कांस्टेंट। क्या मेरी ये बात समझ में आ गई है? यस सर। Yes, sir. यस सर। 15 क्या है? x स्क्वायर अपॉन x प्लस 2 का होल स्क्वायर, e की पावर x स्क्वायर अपॉन, ये बिल्कुल पहले वाले जैसा नहीं है। e की पावर x में जो x स्क्वायर है उसमें एक -4 कर लो, एक +4 कर लो और नीचे अलग अलग कर दो। यस सर। ठीक है ना? तो ये क्या बन जाएगा, e की पावर x के साथ में एक तो आ जाएगा x -2 अपॉन x प्लस 2 और एक आ जाएगा 4 अपॉन x प्लस 2 का होल स्क्वायर dx। अब अगर ये fx है तो ये f डैश x है, तो आंसर क्या हो गया, e की पावर x fx। दसो जी, यस सर। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? बोलो। यस सर। Yes, sir. यस सर। ठीक है, दिस इज ऑल। एनसीईआरटी 7.6 कंप्लीट कर लोगे। एंड मिसलेनियस ऑल इंडेफिनिट क्वेश्चंस, मिसलेनियस में जितने भी इंडेफिनिट क्वेश्चन है वो ये सारे परसों वाली क्लास में करके आओगे तो हम मुद्दे को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। एंड टुमारो देयर विल बी अ टेस्ट आल्सो इन द शेड्यूल
तो टेस्ट में वही अपना जैसे इंटीग्रेशन डोमिनेंट रहेगा, उसके अलावा एक दो क्वेश्चन होंगे एओडी के, एक दो डेरिवेटिव्स के। सर क्या ऑन है मेरी बात?